अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब हमने डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड करना सीखा है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में हमने डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना है। HCF डिवीजन मेथड से फाइंड करना है तो इसमें से बड़ी पावर वाली वैल्यू को हमेशा हम अंदर लिखेंगे और छोटी पावर वाली वैल्यू को हमेशा बाहर लिखेंगे। यहाँ पर 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10 को अंदर लिखेंगे और 3x माइनस 2 को बाहर लिख दिया। अब हमने देखना है कि 3x को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 27x³ आए। जैसे हम आसान से क्वेश्चन करते थे छोटी क्लासेस में, तो यहाँ पर 9 लिखा और यहाँ पे 2 लिखा। 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 9 आए या 9 से छोटा नंबर आए। तो 2 का टेबल 4 तक पढ़ने से 8 आता है और 9 में से फिर 8 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे आंसर आ गया 1। यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 1। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हमने 3x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 27x³ आए। तो वो नंबर है 9x²। जिनको पता ना चले वो कैसे फाइंड करेंगे, आपने क्या करना है, अंदर वाली वैल्यू को, अंदर वाली पहली वैल्यू को रफ वर्क में आपने ऊपर लिख देना है और बाहर वाली पहली वैल्यू से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे 3 9 27 x³ से कट होके x² बचेगा, यानी बाकी बचा हमारे पास 9x²। अंदर वाली पहली वैल्यू को बाहर वाली पहली वैल्यू से डिवाइड कर दें, ऊपर नीचे कटिंग करने के बाद बचेगा 9x², यानी यहाँ पर आएगा 9x²। 3x को 9x² से मल्टीप्लाई करें, 3 को मल्टीप्लाई कर दें 9 से तो आंसर आएगा 27। x को मल्टीप्लाई कर दें x² से तो आंसर आ जाएगा x³। अब बाहर -2 भी लिखा है तो बाहर वाली सारी वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। -2 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो -18x²। उसके बाद नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देंगे, इसके साथ माइनस है इधर प्लस, और ये 27 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये प्लस वाला है और इसका साइन चेंज करके यहाँ पे लगा देंगे माइनस। अब ये प्लस 27x², ये -27x² आपस में कैंसिल हो गए और 9x² प्लस 18x², ये हो गया हमारे पास 27x²। जब नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दें तो पुराने साइन का कोई असर नहीं रहता, हम नई वैल्यू के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर से -3x और -10 नीचे लिख दिया। अब पहली वैल्यू प्लस वाली हो तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। अब 3x को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 27x² आए। तो 3 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे तो 27 आएगा और x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा। ना पता चले तो ये वाली पहली वैल्यू रफ वर्क में ऊपर लिखें और बाहर वाली पहली वैल्यू से डिवाइड कर दें। 3 9 27, x² से कैंसिल होके 1x बच जाएगा, यानी आंसर आया 9x। वही वैल्यू ऊपर लिखेंगे। अब बाहर वाली दोनों वैल्यूज़ को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 3x को 9x से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x²। अब -2 को +9 से, जो 2 का माइनस और 9x का प्लस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस प्लस माइनस, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18x वैसे ही। अब नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज करें, ये 27 प्लस वाला है,
यहाँ पे प्लस, और जब इसका साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस और इसके नीचे माइनस है तो इसका साइन चेंज करके प्लस। अब ये प्लस वाली और ये माइनस वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, बाकी बच गया हमारे पास -3x प्लस 18x, ये बन गया 15x। ये वैल्यू माइनस वाली है, ये प्लस वाली है, एक प्लस वाली एक माइनस वाली हो तो इनको माइनस करते हैं, ये -10 वैसे का वैसे। उसके बाद 3x को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 15x आए। तो देखें यहाँ पर पहली वैल्यू है 15x और यहाँ पर पहली वैल्यू है 3x, x से कैंसिल, 3 5 जा 15, आंसर आया 5। यहाँ पर लिखेंगे 5 क्योंकि पहली वैल्यू ये प्लस वाली है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब बाहर वाली दोनों वैल्यूज़ को ऊपर वाली नई वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। 3x को +5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15x और -2 को +5 से मल्टीप्लाई करें तो 2 का माइनस और 5 का प्लस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस प्लस माइनस, 2 5 जार 10। अब नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज कर दें, यहाँ पर प्लस आ गया और यहाँ पर माइनस, क्योंकि 15 के साथ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस वाला होगा। अब 15x -15x कैंसिल, -10 + 10 कैंसिल, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, वो वैल्यू इन दो वैल्यूज़ में से वो वैल्यू जो दूसरी को डिवाइड कर देगी वही HCF होगा। इसका HCF है 3x - 2, क्योंकि HCF वो वैल्यू होती है जो किसी भी वैल्यू को पूरे का पूरा डिवाइड कर देती है। याद रखें, जब भी हम कहेंगे 2 और 4 का HCF अगर फाइंड करें तो आंसर आता है 2। इसका मतलब क्या है, HCF वो नंबर होता है जो 2 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे, जो 4 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो 2 और 4 का HCF होगा 2, क्योंकि 2 को भी और 2 4 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, यानी रिमाइंडर 0 बचेगा। इसी तरीके से ये 3x - 2 है, 3x - 2 अपने आप को तो पूरे का पूरा डिवाइड करेगा ही। अब 3x - 2 ने इसको भी पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है, यानी रिमाइंडर 0 आया है। तो HCF बन गया हमारा 3x - 2। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। इनमें यहाँ पर x³ है और यहाँ पर x² है, तो इन दोनों में से जिसकी पावर बड़ी होगी वो वैल्यू बड़ी होगी, उसको हमेशा अंदर लिखेंगे और छोटी पावर वाली वैल्यू को हमेशा बाहर लिखेंगे। उसके बाद x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि x³ आ जाए। तो x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा। ना पता चले तो रफ वर्क में पहली वैल्यू को ऊपर लिखें और बाहर वाली पहली वैल्यू से डिवाइड कर दें। x² को x³ से कट करेंगे तो x बचेगा, यानी x ऊपर लिखा जाएगा। x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे x³, -4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे -4x² और +3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3x। बाहर वाली तीनों वैल्यूज़ को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज कर दें, यहाँ पर प्लस है तो इधर माइनस लगा दें, यहाँ माइनस है तो इधर प्लस लगा दें। x³ के साथ कोई साइन नहीं है, ये प्लस वाली वैल्यू है, इसका साइन चेंज करके यहाँ पे माइनस। अब ये प्लस वाली वैल्यू ये माइनस वाली वैल्यू आपस में कैंसिल हो गई। ये -9x² है, ये +4x² है, -9x² +4x² -5x² +23x -3x, ये बन गया +20x -15 वैसे का वैसे। अब यहाँ पर देखें, पहली वैल्यू माइनस वाली है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 5x² आए, तो वह नंबर है 5। अब x² को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -5x²।
-4x को -5 से मल्टीप्लाई करें तो 4x का माइनस और 5 का माइनस, ये माइनस और माइनस हो गए प्लस, 4 5 ज़ा 20x और प्लस 3 को -5 से मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ार 15। अब नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज कर दें क्योंकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। जब वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना हो तो नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देते हैं। ये माइनस और प्लस वाली वैल्यू, ये प्लस और माइनस वाली वैल्यू, ये माइनस और प्लस वाली वैल्यू आपस में कैंसिल हो गई तो इसका रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब है इस वैल्यू ने इस वैल्यू को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है। वो वैल्यू जो किसी वैल्यू को पूरा पूरा डिवाइड कर दे वही HCF होता है, क्योंकि HCF वो वैल्यू होती है जो किसी वैल्यू को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो ये वैल्यू अपने आप को तो पूरा पूरा डिवाइड करती ही है, इस वैल्यू ने इसको भी पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है। तो वो वैल्यू जिससे डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ जाए वो वैल्यू HCF होती है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। यहाँ पर देखें इस वैल्यू में भी पावर क्यूब है, इस वैल्यू की भी पावर क्यूब है, दोनों की पावर तो सेम है, लेकिन सेम पावर वाली वैल्यूज में से इसके साथ 6 लिखा हुआ है ये बड़ा नंबर है और इसके साथ 2 लिखा हुआ है ये छोटा नंबर है। तो मैंने बड़े नंबर वाली वैल्यू को अंदर लिख दिया है और छोटे नंबर वाली वैल्यू को बाहर, क्योंकि 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन 6 का टेबल पढ़ने से 2 नहीं आता, इसलिए मैंने 2 वाली वैल्यू को बाहर लिख दिया और 6 वाली वैल्यू को अंदर लिख दिया है। अब 2x क्यूब को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 6x क्यूब आए, तो वो नंबर है 3। अगर पता ना चले तो रफ वर्क में अंदर वाली पहली वैल्यू को ऊपर लिख दें और बाहर वाली पहली वैल्यू से डिवाइड कर दें। x क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, जो 2 है वो 6 को डिवाइड कर देगा तो आंसर आ जाएगा 3। तो ये 3 ऊपर आएगा। अब बाहर वाली सारी वैल्यूज़ को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ लिखते जाएंगे। 3 को 2x क्यूब से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 6x क्यूब, प्लस 2x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6x स्क्वायर, प्लस 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6x, और प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6। x क्यूब के नीचे x क्यूब वाली वैल्यू, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाली वैल्यू, x के नीचे x वाली वैल्यू और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पर देखें 6x क्यूब के साथ कोई साइन नहीं है तो ये साइन प्लस वाला है। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करना हो तो नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें ये प्लस 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब सेम वैल्यूज़ हैं, साइन डिफरेंट है, ये कैंसिल हो गई। और प्लस 12x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बाकी रह गया 6x स्क्वायर। ये प्लस 6x ये माइनस 6x ये भी आपस में कैंसिल हो गए और यहाँ पर प्लस 12 माइनस 6 ये बन जाएगा हमारे पास 6। अब देखें स्टूडेंट्स ये नीचे जो वैल्यू बची है उसकी पावर 2 है और बाहर वाली वैल्यू की पावर 3 है। अब बाहर वाली पावर वैल्यू बड़ी हो गई है और नीचे वाली वैल्यू छोटी हो गई है। तो जब नीचे वाली वैल्यू छोटी हो जाए इसको हमने लिख देना है बाहर, और जो बाहर वैल्यू बच गई है उसको हमने यहाँ पे लिख देना है अंदर। 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, लेकिन उससे पहले याद रखना है अगर मैं यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 6 लिख दूँ तो 6 के टेबल पे तो 2 नहीं आएगा। फिर हमने कुछ ऐसा करना है कि ये वैल्यू छोटी हो जाए। उसके लिए क्या करना है, इन दोनों में से 6 कॉमन आ रहा है, हमने 6 कॉमन नहीं लेना बल्कि इसमें से 2 भी कॉमन आ रहा है, इसमें से 3 भी कॉमन आ रहा है और इसमें से 6 भी कॉमन आ रहा है। तो हमने यहाँ से
3 कॉमन ले लेना है, बाकी बच जाएगा 2x² प्लस 2। क्योंकि यहाँ से तो 3 कॉमन आ रहा था, लेकिन यहाँ से 3 कॉमन नहीं आ रहा था। वो वैल्यू जो इसमें से और इसमें से दोनों में से कॉमन ना आ रही हो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि 3 सिर्फ इसमें से कॉमन आ रहा था, इसमें से कॉमन नहीं आ रहा था। वो वैल्यू जो यहाँ से और यहाँ से कॉमन आएगी वो हमारे आंसर का हिस्सा होगी, और वो वैल्यू जो यहाँ से भी कॉमन आ रही हो और यहाँ से भी कॉमन आ रही हो उसको हम कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि वो हमारे आंसर का हिस्सा होगी, वो इसके ब्रैकेट के अंदर ही रहने देंगे। और 3 कॉमन आ रहा था, 3 सिर्फ यहाँ से ही कॉमन आ रहा था, यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा था, इसलिए 3 दोनों वैल्यूज़ में शामिल नहीं है, इसने हमारे आंसर में शामिल नहीं होना। इसलिए हम इसको इधर ही इग्नोर करके सिर्फ ये वाली वैल्यू को यहाँ पर बाहर लिख देंगे, क्योंकि इस 3 ने हमारे आंसर पे कोई असर नहीं डालना, इसलिए 3 को इग्नोर कर दिया है। उसके बाद अब हमने देखना है 2x² को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 2x³ आए। उसके लिए यहाँ पर पहली वैल्यू को ऊपर लिखेंगे और बाहर वाली पहली वैल्यू से डिवाइड करेंगे। 2 से कैंसिल हो जाएगा, x² x³ से कैंसिल हो गए, 1x बचेगा, ये 1x ही ऊपर लिख दें। अब 2x² को 2x से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 2x³ और प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा प्लस 2x। x के नीचे x वाली वैल्यू, x³ के नीचे x³ वाली वैल्यू। अब नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज कर दें, ये पहली वैल्यू प्लस वाली है, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस, ये प्लस वाली और ये माइनस वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, ये प्लस 2x ये माइनस 2x आपस में कैंसिल हो गया। बाकी क्या बच गया हमारे पास, ये प्लस 2x² और ये वाला प्लस 2। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। अब हमने देखना है 2x² को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए कि 2x² आए, तो वो नंबर है 1। पहली वैल्यू प्लस वाली है तो यहाँ पे प्लस लिखा, 2x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x², प्लस 2 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1s are 2। अब इस वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं है तो ये वैल्यू प्लस वाली होगी, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज कर दें। ये प्लस वाली वैल्यू ये माइनस वाली के साथ कैंसिल, ये प्लस 2 इस माइनस 2 के साथ कैंसिल हो गया, और बाकी रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। देखिए स्टूडेंट्स, अब इस वैल्यू ने पूरा डिवाइड करके रिमाइंडर 0 दिया है, तो ये वैल्यू हमारा HCF है। HCF है हमारा 2x² प्लस 2, और इसमें से 2 कॉमन ले लें तो बाकी रह जाएगा x² प्लस 2 का टेबल कहाँ तक बने तो 2 आएगा 1 तक। ये हमारा फाइनल आंसर है। याद रखिए स्टूडेंट्स, वो वैल्यू जो आखिरी बार जिससे डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए वो वैल्यू HCF होती है। इस वैल्यू को इससे डिवाइड किया था, बाकी ये बचा था, और अब बाहर वाली बड़ी वैल्यू को नीचे वाली छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से रिमाइंडर 0 आया है, तो इसलिए ये हमारा HCF है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। यहाँ पर हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ हैं, एक ये वैल्यू है, एक ये और एक ये। इन तीनों की मदद से हमने डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना है। तो इन तीनों में से कोई सी 2 वैल्यूज़ को पहले डिवाइड कर लें, जो आंसर आएगा उसको तीसरी वैल्यू से डिवाइड कर दें। तो पहले हम आखिरी 2 वैल्यूज़ की मदद से HCF फाइंड करते हैं। यहाँ पर आखिरी 2 वैल्यूज़ में से ये वैल्यू x³ वाली है और ये वैल्यू x² वाली है, तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू को अंदर लिख देंगे और छोटी वैल्यू को बाहर। लेकिन यहाँ पर x² का
x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, लेकिन 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 आ जाए। इसलिए पहले हम इस वैल्यू में से पिछले क्वेश्चन की तरह जो वैल्यू कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लेंगे। इन दो वैल्यूज़ में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लेंगे तो बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। x भी कॉमन आ रहा है लेकिन x हमने कॉमन नहीं लेना, क्योंकि x इसमें से भी कॉमन आ रहा है, x इसमें भी कॉमन आ रहा है। वो वैल्यू जो सब में से कॉमन आ रही हो वो कॉमन नहीं लेनी, क्योंकि 3 सिर्फ इसी वैल्यू में से कॉमन आ रहा है और किसी वैल्यू में से कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए 3 HCF में शामिल नहीं हो सकता। 3 हमारे आंसर का हिस्सा नहीं हो सकता, इसलिए 3 सिर्फ इसी में से कॉमन आ रहा है, इसलिए 3 कॉमन लेकर इसको इग्नोर कर देंगे और सिर्फ ये वाली वैल्यू ही हम यहाँ पर बाहर लिखेंगे। इसलिए यहाँ पर 3 को शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x से ही डिवाइड करेंगे। अब एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा और माइनस 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा, क्योंकि x के नीचे x वाली वैल्यू लिखते हैं और एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर को साइड पे लिख दिया। उसके बाद इस वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर प्लस होगा और नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज कर दें। ये प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा और अब ये बच गया और ये बच गया। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू बड़ी है, प्लस 2x स्क्वायर स्टार्ट में लिख दिया और ये माइनस 4x आखिर में लिख दिया। बड़ी पावर वाली वैल्यू पहले और छोटी पावर वाली वैल्यू बाद में। अब देखें स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली वैल्यू प्लस वाली है तो यहाँ पर प्लस लिखा, एक्स स्क्वायर को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर और माइनस 2x को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x। ये माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई टू 4x। अब नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज कर दें, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इस वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, इसका साइन चेंज करके माइनस। ये प्लस वाली वैल्यू ये माइनस वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, ये माइनस 4x ये प्लस 4x ये कैंसिल हो गए, बाकी रिमाइंडर आया 0। यानी इस वैल्यू ने एक्स स्क्वायर माइनस 2x ने इस वैल्यू को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है। इन दो वैल्यूज का HCF है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इन दो वैल्यूज का जो HCF आता है तीसरी वैल्यू को उस वैल्यू से डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने पहली वैल्यू को यहाँ पर अंदर लिख दिया है और इस आंसर को मैंने यहाँ पर बाहर लिख दिया है। अब देखें, यहाँ पर पहली वैल्यू रफ वर्क में ऊपर लिखें और यहाँ वाली पहली वैल्यू से डिवाइड कर दें, बाहर वाली पहली वैल्यू से डिवाइड कर दें। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से कैंसिल होके 1x बच जाएगा तो आंसर आया 2x। इस 2x को ऊपर लिखेंगे और एक्स स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2x क्यूब और माइनस 2x को प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 4x स्क्वायर। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, ये माइनस है और ये 2 प्लस वाला है, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर इस वैल्यू का कोई साइन नहीं है तो ये प्लस वाली होगी, इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज कर देते हैं। जब भी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना हो नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज कर दें। ये प्लस वाली वैल्यू और माइनस वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ये जब साइन चेंज कर दिया तो पुराने साइन की कोई हैसियत नहीं रहेगी। अब नए साइन के मुताबिक सॉल्व करेंगे। प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर ये आ जाएगा
8x² और ये -16x। उसके बाद x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 8x² आए, तो ये पहली वैल्यू प्लस वाली है तो यहाँ पर प्लस लिखें। x² को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8x², और -2x को +8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 16x। अब नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज कर दें। ये पहली वैल्यू प्लस वाली है तो इसका साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा, और ये वैल्यू माइनस वाली है तो इसका साइन चेंज होके प्लस। ये प्लस वाली वैल्यू माइनस वाली वैल्यू से कैंसिल, ये माइनस वाली वैल्यू प्लस वाली वैल्यू से कैंसिल, तो हमारा रिमाइंडर यानी बाकी आया 0। अब इस वैल्यू ने तीसरी वैल्यू को भी पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है। इसका मतलब है हमारा HCF है x² - 2x, यानी इसमें से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया तो बाकी रह गया x - 2, यानी ये वो वैल्यू है जो इन तीनों में कॉमन है, जिसने इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है। यही हमारा फाइनल HCF है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।